आपने धक्का कैसे दिया? जगह दिया, आपने धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? ये जोर जबरदस्ती है क्या? मीडिया के साथ बात करिए। केजरीवाल 45 करोड़ का आलीशान बंगले की रेनोवेशन कर शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। जनता की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई। बंद करो मीडिया को धमकी देना, देश ऐसे कैसे तरक्की करेगा। ये वाक्य थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के। लेकिन आज इन्हीं केजरीवाल के घर के सामने जब मीडिया पहुंची तो उसे कैसे डंडे से भगाया गया वो आप खुद देख सकते हैं। आपने धक्का कैसे दिया? जगह दिया, आपने धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? ये जोर जबरदस्ती है क्या? मीडिया के साथ बात करिए। केजरीवाल देखा आपने, ये सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने हो रहा है। कैसे मीडिया को डंडे से भगाया जा रहा है, बीजेपी नेता को धक्के मार के हटाया जा रहा है। और ये सब उसी घर के सामने हो रहा है जिसके नवीनीकरण में केजरीवाल ने जनता के टैक्स का 45 करोड़ खर्च कर दिया है। शायद यही छुपाने के लिए मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए उन्हें धमकी नहीं सीधे डंडे से भगाया जा रहा है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता ने ये लिखा है कि ऑपरेशन शीश महल पर केजरीवाल के घर हिसाब मांगने पहुंचे भाजपा दिल्ली महासचिव कुलजीत चहल और टाइम्स नाउ और नवभारत टाइम्स नाउ पत्रकारों पर केजरीवाल ने अपने गुंडों से डंडे से हमला करवाया है। ये ट्वीट बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने किया है। वहीं बीजेपी नेता कुलजीत सिंह चहल ने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि केजरीवाल के निवास पर शांतिपूर्वक तरीके से ये पूछने गए कि कोविड के समय आपने 45 करोड़ में अपने आलीशान घर की मरम्मत करने पर जनता की गाढ़ी कमाई क्यों खर्च कर दी है। उसके बाद क्या हुआ? दरअसल ये सब इसलिए हुआ क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल में ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी को बचने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा किए गए ऑपरेशन में जो दस्तावेज सामने आए हैं उनसे ये खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान दिल्ली में अपने सरकारी बंगले के सिर्फ रेनोवेशन पर लगभग 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। अब कहां पर क्या खर्च हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल केवल इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख रुपए लगा दिए गए हैं। 1 करोड़ में तो कंसल्टेंट को बुलाया गया है, यानी कि जो इंटीरियर है उसके कंसल्ट के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1 करोड़ 41 लाख का खर्च वार्डरोब पर आया है। वहीं पर 2 करोड़ 58 लाख फायर फाइटिंग सिस्टम में लगाए गए हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग में 2 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही मार्बल जो है वो वियतनाम से मंगाई गई और स्टोन मार्बल फ्लोरिंग की जो कीमत आई है वो 6 करोड़ 2 लाख रुपए है। दीवारों की साज सज्जा में 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए हैं। 23 पर्दे लगाए गए हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ के पर्दे कौन सा आम आदमी यूज करता है, और केजरीवाल ने यही किया है। 8-8 लाख के एक पर्दे लगाए गए हैं। कुल पर्दों की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। वहीं 19 लाख का कारपेट बिछाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस महल में रह रहे हैं। किचन के उपकरण यानी कि घर में जो खाना बनाने के लिए सामान का इस्तेमाल होता है उसकी कीमत है 1 करोड़ 1 लाख रुपए। आप समझ सकते हैं कि जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो भी करोड़ से ज्यादा के हैं। अब ऐसे में जब ये खुलासा हुआ तो उसके बाद हंगामा मच गया, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इनकार नहीं कर रही है। इनकार करने के बजाय वो ये तर्क दे रही है कि मोदी जी तो इतने करोड़ के घर में रहते हैं, योगी जी का घर इतने करोड़ का है। अब ये तर्क वही पार्टी दे रही है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसे वीआईपी कल्चर से समस्या थी, जो राजनीति बदलने आई थी। अब जब सवालों की बौछार और ज्यादा हुई तो तर्क ये दिया गया कि केजरीवाल का घर टूटा था इसीलिए इतना खर्च किया गया। केजरीवाल के 9वीं पास विधायक नरेश बाल्यान ने ट्विटर पर यह लिखा कि दिल्ली के सीएम का सरकारी घर है ये, 3 बार छत टूट कर गिरा, तब जाकर उसे पीडब्ल्यूडी ने बनवाया। कौन सीएम ऐसे टूटे घर में रहता होगा? टूटने से पहले बनवा लिया होता। योगी जी के बंगले की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है। आज तक किसी की आवाज नहीं निकली। बाकी चिल्लाने वाले मानसिक कोढ़ हैं। उनकी राजनीति और रोजी रोटी उसी पर चलती है। कल छत टूट कर गिरा, परसों घर गिर जाता।
ये लोग तो चाहते ही हैं कि इसी तरह हादसे का शिकार हो, तभी तो हमला तक करवाते हैं। इस सरकारी घर में अरविंद केजरीवाल किराएदार हैं, जिंदगी भर वो नहीं रहेंगे। ये सरकारी संपत्ति है, भाजपाई बीमार हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है। 9वीं पास आप विधायक के इस बयान पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 1 करोड़ के पर्दे धूप सेकने के लिए हैं या फिर लॉकर में रखने के लिए हैं। तो वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी लिख दिया कि बहुत बढ़िया किया नरेश भाई, जो छत के नीचे 8-8 लाख के पर्दे लगवाए गए हैं, उन पर्दों से छत को काफी सहारा मिलेगा। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आपके दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया और लिखा कि आम आदमी पार्टी सफेद झूठ बोल रही है। ये PWD का बंगला नहीं था। केजरीवाल ने स्पेशल अपने लिए एक प्राइवेट बंगला और उसे सीएम हाउस बनाया। PWD के 6 नए बंगले पहले से ही थे, जिनमें केजरीवाल रह सकते थे। बंगले के पीछे जितना भी सरकारी आवास था, सबको तोड़कर सीएम बंगले में जोड़ा गया है, जिसका खर्च इस 45 करोड़ में शामिल नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है, तो सीएम अपना बंगला मीडिया और जनता के लिए 1 घंटे के लिए खोल दें, सारा सच सामने आ जाएगा। तो आपने देखा, सवाल यही है जो आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है। मीडिया और बीजेपी जो कि विपक्ष में है, वो लगातार इस प्रकार के खुलासे किए जा रही है। केजरीवाल इन आरोपों से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग तर्क दे रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास की कीमत बताई गई। बात तब नहीं बनी तो फिर ये तर्क दिया गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहे हैं वो टूटा हुआ था। लेकिन अब बात वहां भी नहीं बन रही है। किस तरीके से सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक मौन है। अरविंद केजरीवाल का इस पर एक भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल दागे जा रहे हैं। अब जिस तरीके से खुलासा हो रहा है और जिस तरीके से मीडिया सीएम आवास के बाहर खड़ी हुई थी और उन्हें डंडे मारकर भगाया गया है, इस पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि जो राजनीति में आए थे राजनीति को बदलने के लिए, जो कहते थे कि हम आम आदमी पार्टी हैं, हमें ना घर चाहिए, ना हमें बंगला चाहिए और ना ही हमें कार चाहिए, वो आज करोड़ों करोड़ों का पर्दा लगा रहे हैं। आज वो अपना मार्बल भी वियतनाम से मंगा रहे हैं। वो आज लग्जरी कारों में घूम रहे हैं। वो अपने घर में स्विमिंग पूल भी बनवा रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले बीजेपी ने ही इस पर खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल के घर में स्विमिंग पूल भी है। जनता के लिए, मीडिया के लिए आखिर क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल अपना बंगला खोल देते हैं, ताकि सच सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शायद कुछ तो है जो अरविंद केजरीवाल छिपा रहे हैं, इसीलिए तो मीडिया को डंडे मारकर भगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस शीश महल को जनता के लिए, मीडिया के लिए नहीं खोल रहे हैं और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।